दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एक और खौफनाक कहानी लेके आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। आज की कहानी है भूतिया झूला। एक ऐसा झूला झूलने वाले की हंसी एक चीख में अचानक बदल जाती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। उस गांव के बाहर एक पुराना बाग था जहां बेशुमार पेड़ थे, पीपल, नीम और बहुत सारे पेड़ थे। उस बाग में पुराना एक और बहुत मजबूत नीम का पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची शाख पर एक लकड़ी का झूला बंधा हुआ था। दिन में उस गांव के बच्चे उस झूले पर झूलते, हंसते, खेलते और जैसे ही सूरज ढलता वैसे ही वो झूला वीरान हो जाता। गांव के लोग कहते थे, शाम के बाद वहाँ मत जाना बच्चों, वहाँ कुछ अजीब है। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। एक दिन की बात है, गांव में एक प्यारी सी बच्ची थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया को झूला झूलना बहुत पसंद था। वो अक्सर उस झूले पे अपने दोस्तों के साथ झूलने जाती, लेकिन उस दिन वो अचानक अकेली ही जा बैठी उस झूले पर। शाम का वक्त था, अंधेरा घिर रहा था। अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां अजीब सी आवाज करने लगीं। गुड़िया झूलते झूलते गुनगुनाने लगी, झूला झूलूं मैं अकेली, हवा चले डाल हिले, झूला झूलूं मैं अकेली। तभी अचानक झूला इतनी जोर झूलने लगा, गुड़िया के हाथ फिसल गए और वो जमीन पे गिर गई। उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी। गांव वालों ने बच के देखा तो वो देखकर तंग रह गए कि गुड़िया के इतनी चोट लग गई। जब तक गांव वाले पहुंचे तब तक गुड़िया की सांसें थम चुकी थीं। गांव के लोग सदमे में आ गए। उसके माता पिता तो जैसे कि दुनिया से ही चले गए। उन्होंने उस झूले को वहीं पर रहने दिया और मन ही मन उस जगह से डरने लगे। कहते हैं गुड़िया की आत्मा वहीं अटक गई। दिन बीते, साल बीती, लेकिन फिर वही अजीब बातें होने लगीं। हर अमावस्या की रात उस झूले पर किसी के झूलने की आवाज़ आती, चरर चरर। साथ ही सुनाई देती एक मासूम बच्ची की हंसी, ही, झूला झूलूं मैं अकेली, झूला झूलूं मैं अकेली। गांव के लोगों ने कई बार देखा झूला अपने आप झूलता हुआ, मानो कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। एक बार गांव का लड़का सोनू, उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया और रात को उस झूले के पास गया। उसने, मुझे भूत से कुछ डर नहीं लगता। सोनू ने जोर से झूला को धक्का दिया और उस पर खुद बैठ गया। शुरू में अचानक सब ठीक था, लेकिन झूला थोड़ी देर बाद कुछ इतनी जोर से झूलने लगा कि उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चिल्लाया, रुको, कोई रोक लो। लेकिन झूला और तेज झूलने लगा। फिर सोनू ने अचानक देखा झूले के पास एक छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने खड़ी है। उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, बस गहरी काली आंखें थीं। वो बिना पलक झपकाए सोनू को घूर रही थी। सोनू डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि सोनू झूले के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे, जैसे कि नाखूनों के खरोंच। वो कई दिनों तक कुछ भी बोल नहीं पाया। इसके बाद से गांव में डर भी और बढ़ गया। बच्चों ने झूले के पास जाना छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कुछ हिम्मती लोग अभी भी रात को उस झूले के पास जाते हैं और अक्सर वो लोग बीमार पड़ जाते थे या तो उनका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता था। कुछ सालों बाद गांव में एक तांत्रिक आया, बाबा कालीचरण। उसने कहा, इस झूले पर किसी आत्मा का निवास है। यह आत्मा अधूरी इच्छा के कारण मुक्त नहीं हो पा रही है। गांव वालों ने बाबा से झूला शुद्ध करने की विनती की। बाबा ने एक रात उस झूले के पास हवन किया, तंत्र मंत्र पढ़ा और कहा, अब इसे हाथ मत लगाना, ये आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है। कहते हैं उसी रात बाबा के कमरे में किसी के पैरों की आवाज़ आई, छन छन छन। बाबा ने उठकर देखा, वही छोटी सी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने खड़ी हुई थी।
उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा मुझे मेरे झूले पर वापस झूलना है, मुझे मत रोको। अगली सुबह बाबा मरा हुआ पाया गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। उसके बाद गांव के लोग उस झूले को काटकर गिराने लगे। जैसे ही कुल्हाड़ी उस झूले पर लगती, एक हवा का झोंका आता, कुल्हाड़ी टूटकर गिर जाती। अब गांव के लोग कहते हैं उस झूले को अब कोई काट नहीं सकता। वो झूला अब भी उसी बच्ची की आत्मा से बंधा है। कभी कभी रात के वक्त उस बाग से वही आवाज आती है, झूला झूलूं मैं अकेली, झूला झूलूं मैं अकेली। उसके बाद झूले की जोर जोर से चरमराहट सुनाई देती है, जैसे उसे कोई जोर जोर से झुला रहा हो। दोस्तों, ये थी भूतिया झूला की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, झूला हर जगह होता है, लेकिन कौन सा झूला आपको मौत के करीब ले जाए ये कोई नहीं जानता। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और उस झूले पर मत झूलिए।